श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे हमारे सनातन धर्म के विवाह के 7 फेरे और 7 वचन। और इस संस्कार से हम सबको गुजरना पड़ता है, तो बहुत जरूरी है कि हम 7 फेरे और 7 वचन के बारे में जानें। जिनकी शादी नहीं हुई है वो एडवांस में जान जाए, और जिनकी शादी हो गई है वो तो शादी के वक्त उन्हें वादा वादा किया ही है, वचन तो दिया ही है, फिर भी वापस सुन लीजिए कि उस वक्त आपको ध्यान में नहीं रहता है कि आपने क्या क्या वचन दिए हैं। विवाह एक ऐसा मौका होता है जब दो इंसानों के साथ साथ दो परिवारों का जीवन भी पूरी तरह से बदल जाता है। भारतीय विवाह की परंपरा में 7 फेरों का भी एक चलन है, जो सबसे मुख्य रस्म होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरों के बाद ही शादी की रस्म पूरी होती है। आपको जब प्रॉमिस कर देते हो तो प्रॉमिस करने के बाद ही आप सप्तवेदी पे चढ़ते हो, और ये सातों फेरे या पद 7 वचनों के साथ लिए जाते हैं। एक फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे हमारे हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है। अभी हम आपको बताते हैं कि विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग पर बैठने से पूर्व उससे 7 वचन लेती है। कन्या द्वारा वर से लिए जाने वाले 7 वचन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो विवाह है, विवाह का जो शाब्दिक अर्थ है वह है विशेष रूप से, मतलब विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप में हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। एक करार होता है पति और पत्नी के बीच में, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रथम वचन है, तीर्थ व्रतोधापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियम्यम कुर्या वामांग मयामी तदा तोदीये ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुवारी। यहां कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य कर्म धर्म कर्म करें तो आज की ही भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है, जिसे धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। वही सुखद फलदायक होता है, अन्यथा पूरा फल नहीं मिलता है अगर आप पति पत्नी के साथ, अगर पति पत्नी दोनों इकट्ठे पूजा में नहीं बैठे तो। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता, उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के परिवेश में ये सातों वचन बहुत मायने रखते हैं पति पत्नी दोनों के लिए। फिर दूसरा जो वचन लेती है वह है, पूज्यो यथा सवै पितरोस ममापि तथेश भक्तो निष्कर्मा कुर्या वामांग मयामी तदा त्वदीये ब्रवीति कन्या वचनम धृत्यम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आप सम्मान कीजिए, तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, और मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। ये शर्त है, तभी मैं आपके वामंग में बैठूंगी। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी प्रकार के आपसी वाद विवाद में स्थिति उत्पन्न हो, पति तथा पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर लेता है अपने पत्नी के साइड से, संबंधियों से। उपरोक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। फिर तीसरा वचन है, जीवनम अवस्थात्रय मम पालनाम कुर्यात् वामांगयामी तदा त्वदीये ब्रवीति कन्या वचनम तृतीय। तीसरे वचन में कन्या प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कहती है, और कहती है कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तीनों वक्त में आप मुझे साथ देंगे, तीनों वक्त हमारा पालन करेंगे। अगर आप इस शर्त को स्वीकार करते हो तभी मैं आपके वामंग में आने के लिए तैयार हूं। मेरी हर जरूरतों को हमारी युवावस्था में पूरा करोगे,
जब हम बुढ़ापे की तरफ रहेंगे तो हमारा साथ दोगे, और जब वृद्धावस्था हो जाएंगे उस वक्त तक आपको हमारा साथ देना है। फिर है चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्यां वामांग मयामी तदा तुद्यम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति या दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो ही मैं आपके वांग में आ सकती हूँ। देखिए, बहुत बड़ी सोच है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये सप्त वचन लिखा है कि जो वचन मांग रही है, आज के परिवेश में देखें तो अपने लड़के की शादी तब तक नहीं करनी थी ये, जब तक कि वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो जाए, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन नहीं करने लगे। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे, तो ऐसी स्थिति में घर कैसे चलेगा? इसलिए करना चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सके। फिर है पांचवा वचन, स्वसद कार्य व्यवहार कर्मण्य वे ममापि मंत्र यथा वामांग मयामी तदा तुदिये ब्रुते वचा पंचमंत्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो कह रही है बहुत ही महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में, लेन देन में जितने भी आप खर्च कर रहे हो या जो भी आप कमा रहे हो, उसमें आप मेरी भी मंत्रणा लिया करो, तभी मैं आपके वावंग में आना स्वीकार करती हूँ। और ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। वो वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह करना आवश्यक नहीं समझते हैं और कहीं कहीं बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक दिमाग से भला है दो दिमाग। अब यदि किसी भी कार्य में करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए, तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। फिर है छठा वचन, न मीप्यमानं सविदे सखिनाम द्वयंतम न वा दुर्व्यसनम भंजसेत वामांगी मायामी तदा तृतीय ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। छठे वचन के रूप में कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों या अपनी स्त्रियों के साथ बैठी हूँ, अपने दोस्तों के साथ बैठी हूँ, तो सबके सम्मुख आप मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तभी आपके वामंग में आना मैं स्वीकार करती हूँ। आज के टाइम पे इस वचन में गहन अर्थ समाहित है। विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर अपनी स्त्री को डांट देते हैं और सबके सामने डांट देते हैं। जब सबके सामने डांट देंगे तो उसकी जो मान सम्मान है वो गिर जाती है। तो पत्नी यही कहती है कि आप जो कुछ भी कहना है वो आप एकांत में कहिए। अगर डांटने का विचार है तो आप एकांत में गए तो उसका मान सम्मान बढ़ेगा, दूसरों की नजर में वो गिरेंगे नहीं। साथ ही वो किन्हीं के दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट न कर लें, तो दुर्व्यसन से वो दूर रहने की प्रार्थना करती है। फिर सातवां वचन, परिस्त्रियम मातृ समान समीक्ष्य स्नेह सदा च नित्यकांत कुर्या वामांगमयामी तदा तुदीये ब्रुते वचन सप्तमत्र सकन्या। अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है अपने पति से कि आप पराई स्त्री को माता के समान समझें। पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। आज बहुत से घर जो टूटते हैं, आज इसी वजह से टूटते हैं। यदि आप ये वचन मुझे देते हैं तो मैं आपके वामंग में आना स्वीकार करती हूँ। विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाहरी स्त्री के आकर्षण में बनकर पथभ्रष्ट हो जाए तो उसकी परिणति क्या होती है आप सब जानते हैं। इसलिए वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो ये है हमारे विवाह के 7 वचन जो हमें हर किसी को निभाना चाहिए। वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कारों को जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माने जाते हैं। विवाह संस्कार उन्हीं में से एक है जिसके बिना मानव संपूर्ण नहीं हो सकता।
सनातन धर्म में विवाह संस्कार के 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार माना गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।